कली अंजलि को फोन कर सारी ही बातें बता देती है कि आरती ने रवि को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे भेजे थे। जैसे ही अंजलि को यह बात पता चलती है, अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंजलि कहती है कि कली यह तुम क्या कह रही हो। अंजलि का दिमाग इस वक्त तक खराब हो जाता है, इसीलिए वह डायरेक्ट आरती को फोन करती है और कहती है कि आरती तुमने रवि को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। आरती तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि तुम मर्डर करने लगी हो। आरती कहती है कि नहीं, मैंने रवि को मारने के लिए कोई भी गुंडे नहीं भेजे थे। लेकिन अंजलि कहती है कि मेरे पास तो सबूत भी है कि तुमने गणेश अवस्थी को फोन कर सारी ही बातें पूछी थी कि रवि कहाँ पर रहता है, क्या करता है। और जब यह सारी ही बातें तुमको पता चल चुकी है, इसका मतलब तो यही है ना कि तुम ही रवि को मार सकती हो। आरती का दिमाग भी खराब हो जाता है, इसलिए वह अंजलि की बातों को सुनकर फोन को काट देती है। आरती भी वेद से कहती है कि वेद जी, यह मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरी मम्मी मुझे ही गलत समझ रही है। मम्मी कह रही है कि मैं ही कातिल हूँ, मैंने ही रवि का मर्डर करा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और पूरी राजपूत परिवार की तरफ से मैं ही क्यों फंस रही हूँ। पूरा राजपूत परिवार ने मिलकर मुझे फंसा दिया है, और मेरी मम्मी मेरे बारे में क्या सोचेगी। इन सभी चीजों के बाद वेद और आरती मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिसे जानकर हम सभी के होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अंजलि से, जहाँ पर अंजलि हॉस्पिटल के अंदर बैठी होती है। उसी वक्त कली अंजलि को फोन करती है और कहती है कि अंजलि दीदी, मुझे पता है कि आप हॉस्पिटल के अंदर बैठे हो और रवि का एक्सीडेंट हो चुका है। अंजलि हैरान हो जाती है और वह कली से कहती है कि कली, तुमको यह सारी चीजें कैसे पता। कली अंजलि से कहती है कि यह सारी बातें केवल और केवल एक राज है। मेरे पास किसी लड़की का फोन आया था और वह लड़की मुझसे पता पूछ रही थी कि रवि कहाँ रहता है, रवि क्या करता है। अंजलि कली की बातों को सुनकर हैरान होती जा रही थी और वह कली से पूछती है कि कली, तुमको किसका फोन आया था। कली बताती है कि मेरे को आरती का फोन आया था और आरती मुझसे पूछ रही थी कि रवि कहाँ पर है, क्या करता है, कहाँ जाता है। लेकिन मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया, लगता है उसको किसी और ने बता दिया। अंजलि का दिमाग इस वक्त तक बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, क्योंकि राजपूत परिवार चाहता ही है कि वह अवस्थी परिवार से बदला ले। अब तो राजपूत परिवार ने आरती को भी उनके साथ ले लिया है और अंजलि अवस्थी से इतनी बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। आने वाले एपिसोड के अंदर हमें एक बड़ा धमाका देखने को मिलने वाला है। कली इस वक्त तक अंजलि से कहती है कि अंजलि दीदी, मुझे तो पता है कि यह सारी चीजें होने के बावजूद भी आप अपनी बेटी का ही साथ दोगे, क्योंकि वह तो आपकी बेटी है ना। और तो और मैंने आपके लिए गर्मा गर्म खाना, आपके फेवरेट राजमा चावल, दाल मखनी और भी बहुत सारी चीजें बनाई है, तो आप फटाफट घर आ जाओ, तो हम साथ में बैठकर डिनर करते हैं। अंजलि कहती है कि हाँ मैं आती हूँ। कली अंजलि को हौसला देते हुए कहती है कि अंजलि दीदी, आप यह केस को जीत जाओगी। बस आप आपके मन में यह सोचो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई आपका है तो वह है आपकी बेटी आरती। यह सारी बातें सुनकर अंजलि के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंजलि को इस वक्त तक भी नहीं लग रहा था कि वह उसकी बेटी के सामने खड़े होकर केस लड़ रही है, और भगवान उसको इतनी शक्ति कैसे देगा कि वह अपनी बेटी के सामने खड़े होकर केस लड़ सके। इस और हम आरती को देखते हैं, जहाँ पर आरती बहुत ज्यादा रो रही होती है। आरती वेद के पास आती है और कहती है कि वेद जी, मैं क्या करूँ, मेरी माँ को तो यही लग रहा है कि मैंने रवि को मारने की प्लानिंग करी है, मैंने रवि को मारा है। बल्कि मैं मेरी माँ को क्या बताऊं कि पूरा राजपूत परिवार इसके अंदर शामिल है, पूरा ठाकुर परिवार इसके अंदर शामिल है। वेद आरती से कहता है कि आरती, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, वह तुम्हारी मम्मी है, मम्मी। और कोई भी माँ अपनी बेटी के बारे में गलत नहीं सोचती है, तुम टेंशन मत लो आरती, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचेगी। उसी वक्त अंजलि आरती को फोन करती है और कहती है कि आरती, क्या तुमने ही रवि को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। आरती अंजलि से कहती है कि नहीं मम्मी, मैंने गुंडे नहीं भेजे थे। उसी वक्त वहाँ पर सारिका आ जाती है और सारिका अंजलि से बात करती है, जहाँ पर सारिका अंजलि से कहती है कि हाँ, आरती ने ही रवि को मारने के लिए गुंडे भेजे थे। आरती चाहती है कि वह रवि को पूरी तरीके से खत्म कर दे, रवि का नामो निशान मिटा दे, क्योंकि अगर रवि की मौत हो जाती है तो अंजलि अवस्थी के पास कोई भी विक्टिम नहीं होगा, ताकि वह कोर्ट के अंदर सबूत पेश करके यह केस को जीत सके। उसके बाद अगर कोई केस जीतेगा तो वह है राघव सिंह राजपूत, आरती सिंह राजपूत, वैभव सिंह राजपूत, सारिका सिंह राजपूत एवं पूरा राजपूत परिवार। और पूरे राजपूत परिवार के सामने अंजलि अवस्थी, तुम तो चुल्लू पर पानी लगती हो, पूरा राजपूत परिवार समुद्र है और इस समुद्र के अंदर तुम मिल जाओगी। अंजलि, तुम राजपूत परिवार के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ। अगर तुम राजपूत परिवार के अंदर नहीं आई तो तुम्हारे ऊपर और भी बड़ी मुसीबतें आ सकती है। हो सकता है कि आज रवि की मौत हुई हो और कल तुम्हारी मौत हो जाए। इसका गलत मतलब मत समझना अंजलि, लेकिन तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा सकता है। आज रवि के ऊपर हमला हुआ है, हो सकता है कि कल तुम्हारे ऊपर हमला हो जाए, हो सकता है कल तुम्हारी मौत हो जाए। अंजलि कहती है कि चुप हो जाओ सारिका सिंह राजपूत, आपने ऐसा सोच
सोच भी कैसे लिया? अरे मेरा नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, मुझे छू कर तो दिखाओ। इस और हम आरती को देखते हैं जहाँ पर आरती वेद से कहती है कि मेरी माँ मेरे बारे में क्या सोचेगी। अब तो सारिका सिंह राजपूत ने भी बता दिया है कि यह गुंडे मैंने ही भेजे थे, लेकिन असल में सच्चाई तो कुछ और ही है। यह सारे ही गुंडे मैंने थोड़ी भेजे थे, यह सारे ही गुंडे युवराज सिंह ठाकुर ने भेजे थे, क्योंकि खतरा युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर मंडरा रहा है। युवराज सिंह ठाकुर जेल जाने की हालात में है और अगर मेरी मम्मी ने मेरे बारे में गलत सोच लिया तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। वेद इस वक्त तक आरती को समझाता है और कहता है कि माँ अपनी बेटी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचती है। आरती मैं तुमको पहले भी तो समझा चुका हूँ ना। आरती दोबारा उस बातों को मत सोचो, अपनी जिंदगी जियो और मजे लो। इस और हम अंजलि को देखते हैं जहाँ पर अंजलि बहुत ज्यादा सदमे में होती है, क्योंकि अंजलि को बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी बेटी गुंडे भेज सकती है ताकि वह रवि को मार सके। लेकिन सच्चाई अभी तक अंजलि अवस्थी को पता नहीं है। अंजलि घर आती है जहाँ पर कली अंजलि के पास आकर कहती है कि वाह अंजलि दीदी आप तो घर आ गए, फटाफट से अंजलि दीदी फ्रेश होकर बैठ जाओ, मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है। आपका फेवरेट डिनर है, आपके फेवरेट राजमा चावल, दाल मखनी और भी बहुत सारी चीजें। अंजलि दीदी मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। और अंजलि रवि की हालत अभी कैसी है? अंजलि कहती है कि रवि की हालत इस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा हम और लेट हो जाते ना तो रवि की वहीं पर ही मौत हो जाती। कली कहती है कि रवि ठीक तो है ना? बस तो फिर अंजलि दीदी। और वैसे अंजलि दीदी मेरे को आपसे एक बात कहनी थी। मैं आपको ना अंजलि दीदी कह कहकर थक गई हूँ। क्या मैं आपको माँ कहकर बुला सकती हूँ? क्योंकि मैं तो अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है और आपकी बेटी भी आपको छोड़कर जा चुकी है। तो अब क्या मैं आपकी बेटी बन सकती हूँ? आपको आपकी बेटी के जितना ही सुख दूंगी, आपको अपनी बेटी के जितना ही प्यार करूंगी। बस अंजलि दीदी मेरे को आपकी बेटी का दर्जा दे दो। अंजलि इस वक्त तक कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप खड़ी रहती है। उसी वक्त वहाँ पर पद्मा आती है और पद्मा कली से कहती है कि कली तू पागल हो गई है क्या? अरे तू अंजलि दीदी को क्यों परेशान कर रही है? अंजलि दीदी तो अभी थक हार कर आई है। अंजलि दीदी को 2 मिनट बैठ जान दे, पानी पीने दे, सांस तो लेने दे। लेकिन कली कहती है कि नहीं नहीं, अंजलि दीदी तो 24 घंटे होश में ही रहती है। अंजलि दीदी तो 24 घंटे जोश में रहती है। अंजलि दीदी को तो आराम की कोई भी जरूरत नहीं है। अरे 21 सालों से जो औरत कोमा में थी, 21 सालों बाद आकर भी ऐसा जज्बात है कि वह डायरेक्ट देश के सबसे बड़े एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के सामने खड़ी हो गई। अरे ऐसा हौसला और जुनून तो भगवान ने किसी को भी नहीं दिया होगा जितना हौसला भगवान ने अंजलि अवस्थी को दिया है। कली इस वक्त तक रो रो कर अंजलि को कह रही होती है कि आप मुझे अपनी बेटी का दर्जा दे दो, लेकिन अंजलि इस वक्त तक कुछ भी नहीं कहती है। लेकिन कली ने अंजलि को अपनी माँ मान लिया था। कली कहती है कि अंजलि दीदी मैं आपको आज से माँ ही बुलाऊंगी, आज से मैं आपको अंजलि दीदी नहीं बोलूंगी, बल्कि मैं आज से आपको माँ बोलूंगी। और वैसे भी माँ मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आपका फेवरेट खाना है, दाल मखनी है, राजमा चावल है, मजा आ जाएगा। कली अंजलि को खाना लगाने के लिए किचन में चले जाती है। इस और हम अंजलि और पद्मा को देखते हैं जहाँ पर अंजलि पद्मा से कहती है कि पद्मा तू अपनी हक की लड़ाई लड़, अरे तेरे साथ अगर कोई नहीं खड़ा है तो तेरे साथ मैं खड़ी हूँ। लेकिन पद्मा इस वक्त तक अंजलि को कहती है कि मैं युवराज सिंह ठाकुर की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। अरे युवराज भैया की शादी महक दीदी से हो चुकी है, इन दोनों की शादी बिगाड़ने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अंजलि इस वक्त तक पद्मा को समझाने की कोशिश करती है कि युवराज सिंह ठाकुर कातिल है। अरे युवराज सिंह ठाकुर ने अमन का मर्डर करा है। पद्मा कहती है कि अंजलि दीदी यह आप क्या बोल रहे हो? पद्मा महक को फोन करके सारी ही चीजें बता देती है कि किस तरीके से अंजलि अवस्थी पद्मा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। पद्मा कहती है कि अंजलि दीदी कुछ भी नहीं कर पाएगी। अरे सारे ही सबूत राजपूत परिवार के पास है, भला अंजलि अवस्थी इसमें क्या कर लेगी? बाकी यह इंटरेस्टिंग एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।